mới này sama अच्छा आराम से वन विभाग कहीं लगाया हुआ नहीं सर। हाँ पौधा ये तो इतना बड़ा जमीन है। सही बात। उधर जहाँ तक दिख रहा है ना, हाँ वहाँ तक है। पूरा तो सब हैसाडी ही कहलाता है ना, हैसाडी जंगल। पहाड़ पर है उधर। सब हैसाडी मुड़ा था यहाँ से लेकर वहाँ तक। यदि पूरा कंप्लीट को घेर दिया जाए उधर। उधर कुछ गाँव रहना भी है उधर। हाँ तो 2-4 गांव इधर उधर भी स्थापित हो सकता है। चलो भैया Kora san gol. 12টা। जय खतियानी, खतियानी जोहार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यूं तो हमारा देश आज गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, परंतु ऐसे में भी आज के समय में हमारे सिल्ली विधानसभा वासी हाथियों के आतंक से आतंकित है। और ये हम जहां पर खड़े हैं ये वही वन है जहां पर कि हाथी डेरा डाले हुए हैं। ये हैसाडी जो कि सोनाहातू में आता है, यही अभी हाथियों का अड्डा बना हुआ है। सूर्यास्त होते ही यहाँ से हाथी निकलते हैं और अपना तांडव मचाना शुरू करते हैं। शाम होते ही आतंक का साया मंडराना शुरू होता है। यूं तो हर एक वर्ष महोदय, मैं आकृष्ट कराना चाहता हूं आपका ध्यान, यूं तो हर एक वर्ष हाथी आते हैं और हमारे यहाँ पर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, घरों को तोड़ते हैं और प्रतिवर्ष 1-2 व्यक्ति की हत्या कर जाते हैं। परंतु इस वर्ष हम तो कहें विगत 1-2 महीनों में जो हमारे यहाँ हाथियों का तांडव मचा वो चरम पर है। हमारे यहाँ पर 5-5 लोगों की हत्या ही कर दी जाती है हाथियों के द्वारा। सोनाहातू और राहे क्षेत्र में अभी हाथियों का उत्पात काफी बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो बेहराजारा निवासी जो कि राहे प्रखंड के अंतर्गत आता है, वहां के दुखीराम महतो की हत्या कर दी गई। उसके बाद राहे के ही होसिरबेड़ा गांव का निवासी मालराय मुंडा, उसकी हत्या कर दी गई हाथियों के द्वारा। सोनाहातू के चोगा गांव में गोविंद कोयरी जी की हत्या कर दी गई। सोनाहातू के गड़ाडी में सुखदेव गोराई जी की हत्या कर दी गई। उसके बाद में ये जो सोनाहातू का हरिन पंचायत है, हरिन के मनोरंजन महतो की हत्या कर दी गई। इस तरीके से 5-5 लोगों की हत्या जो कि शायद पहले कभी नहीं हुई थी। और फसलों को तो नुकसान पहुंचाया जाता है। हजारों एकड़ में लगे फसल हमारे बर्बाद हो जाते हैं, किसान तबाह होते हैं। और आपकी वन विभाग की क्या स्थिति आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आप वन मंत्री हैं महोदय। और घरों को नुकसान पहुंचाए जाते हैं, घर तोड़े जाते हैं और खाना पूर्ति की जाती है हमारे वन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा, कर्मियों के द्वारा। यहाँ तो आपको हम बता दें महोदय, ये जो विभाग के पदाधिकारी कर्मी हैं, रेंजर फॉरेस्टर या फिर जो भी पदाधिकारी की आप बात कर ले या फिर कर्मी की बात कर ले, सारे लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यस्त हैं। सिर्फ और सिर्फ कैसे हम पैसे की उगाही करें उस काम में व्यस्त हैं। ये लकड़ी तस्कर माफिया, जिसे हम कहते हैं लकड़ी माफिया, फिर पत्थर माफिया, ऐसे लोगों को ये संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों से ये धनोपार्जन कर रहे हैं। इनका उद्देश्य यही है। और ये हाथियों को भगाने या फिर हम कहें कि फसलों को नष्ट के नाम पर जो मुआवजा की बांट होती है या फिर घर के मुआवजे के रूप में जो दिए जाते हैं या फिर लोगों को जो दिए जाते हैं, वो ससमय नहीं दिया जाता है। हम तो ये बार बार कहते रहे हैं। हमारा जो विधायकी काल था 2015 से लेकर 18 के बीच में, उस पीरियड में हमने विधानसभा में भी अनेकों बार इस प्रश्न को लाने का काम किया कि हाथी की समस्याओं को
कैसे हम दूर करें, कैसे हम खत्म करें, इसको लेकर रघुवर सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि हाथियों की समस्याओं से हम जल्द ही निजात पाएंगे, वैसी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। और उस वक्त कहीं न कहीं जब हम प्रश्न लाते थे तो आपका समर्थन मुझे प्राप्त होता था। आप उस वक्त प्रतिपक्ष नेता हुआ करते थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और आपके द्वारा कहा जाता था कि इस सरकार के द्वारा कुछ होने को है नहीं, जैसे मैं मुख्यमंत्री का पदभार संभालूंगा निश्चित तौर पर ये हाथी की समस्याओं का समाधान हम पूर्ण रूपेण कर देंगे, हाथी जोन बनाएंगे। आप ये कहा करते थे महोदय, और हमारा भी जो चर्चा होता था आपके संग, तो उसमें भी आप कहते थे कि निश्चित तौर पर ये 4000-5000 एकड़ जमीनों को अधिग्रहण करके भूमि को चिन्हित करके हम उसे हाथी जोन में तब्दील करेंगे, तमाम हाथियों को हम वहां पर सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करेंगे। परंतु महोदय, ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अभी वन मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आपके जो शासनकाल अब तक हो चुके हैं, 4 वर्षों को आपने पूरा किया है महोदय, परंतु आपने इस विषय पर कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, गंभीरता नहीं दिखाई, चिंता नहीं की। आज हमारे सिल्ली वासी, विशेषकर राहे और सोनाहातू वासी, आतंक के साये में जी रहे हैं। शाम होते ही आतंक का साया मंडराना शुरू हो जाता है, सारे लोग घरों में दुबक जाते हैं, और सूर्यास्त के बाद जब तक सूर्योदय नहीं होता है, मतलब हम यूं कहें कि सूर्योदय होने का इंतजार करते हैं, कब सुबह होगा तब हम अपने घरों से बाहर पैर रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे हमारा यही आग्रह होगा कि आप अति शीघ्र हाथी जोन बनाने का काम करें। कोई भी पूरे झारखंड प्रदेश में जहां भी जमीन है, आपको लगता है कि यहां पर हम बेहतर तरीके से हाथियों को सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, वैसे भूमि को चिन्हित करके आप उसे हाथी जोन में तब्दील करें। ये जो 2016 की गणना थी हाथियों की, उस गणना में 970 हाथी हुआ करते थे। तो क्या हम 970 हाथियों को एक जगह सुरक्षित और संरक्षित नहीं रख सकते हैं? अगर हम एक जगह संरक्षित कर देते हैं, सुरक्षित कर देते हैं हाथियों को, उसके रहने का उत्तम प्रबंध कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप जो इतनी मुआवजा राशि बांटते हैं, या फिर हाथी भगाओ दल को पैसे देते हैं, पटाखा के लिए देते हैं, डीजल के लिए देते हैं, मसाल के लिए देते हैं, टॉर्च के लिए देते हैं, वो सारे पैसे बचेंगे। हमारे कृषकों की भी फसलें नष्ट नहीं होंगी, ना ही किसी गरीब का घर उजड़ेगा, और ना ही किसी व्यक्ति की हमारी जान जाएगी महोदय। तो आज हालांकि गणतंत्र दिवस के मौके पर इन तमाम चीजों को हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, हमारी भी आज जिस तरीके से सिल्ली की जनता भयभीत है, और आप चूंकि इस प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए मेरा कहना भी लाजमी है शायद, इसलिए मैं अपनी बातों को आपके समक्ष रख रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम चाहते हैं कि आप इसे गंभीरता के साथ चिंतन करें, और हाथी जोन कैसे बने इस दिशा में आप पहल करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, फिर से आपको जय खतियानी जोहार, और जितने भी साथी आप सारे लोग हमें देख रहे हैं, हाथी की समस्या और उसकी निराकरण की बातें सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों को भी, समस्त झारखंडियों को, समस्त खतियानियों को मेरा खतियानी जोहार। धन्यवाद।